कर दो। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर सेकंड ही है। लास्ट आपके प्रक्रिया हो गई, कार्य हो गए, प्रबंध की भूमिका हो गई। अब इसके बाद आपके लास्ट बचा है प्रबंध के स्तर। तो प्रबंध के स्तर में पहले हम ये समझें कि प्रबंध के स्तर कौन कौन से हैं। तो आपके जो कंपनियां होती हैं उनमें सबसे ऊपर होते हैं नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब अंशधारी, जो कंपनी के मालिक होते हैं। उसके नीचे वाला जो स्टेप होता है उसमें फर्स्ट स्तर के जो है प्रबंधक होते हैं, जिन्हें अपन उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं। इनके नीचे सेकंड स्तर के प्रबंधक होते हैं, जो मध्य स्तरीय प्रबंध कहते हैं। ये जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं, ये विभागों के अध्यक्ष होते हैं अलग अलग। इसके बाद जो है वो तीसरे स्तर पर होते हैं प्रबंधक, प्रथम पंक्ति प्रबंध, और आखिरी में जो हैं वो कर्मचारी या वर्कर्स होते हैं। तो ये तीनों ही स्तर जो हैं ये प्रबंध के स्तर हैं। इनमें से अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध पढ़ेंगे। तो ये उच्च स्तरीय प्रबंध जो है प्रबंध के पदानुक्रम कहलाते हैं, ये जिन्हें हम प्रबंध के स्तर कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध जो होते हैं यानी सर्वोच्च स्तर पर जो फर्स्ट लेवल पर प्रबंधक हैं, उन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं। तो वो जो नाम होते हैं वो संचालक मंडल भी हो सकता है, आपके अध्यक्ष के रूप में भी हो सकता है उसका नाम, प्रबंध संचालक भी उसे कह सकते हैं। इसके बाद महाप्रबंधक भी उसे कह सकते हैं उसके नाम को, या मुख्य अधिशासी अधिकारी भी कह सकते हैं। ये जो उच्च स्तरीय प्रबंध हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इनके जो कार्य हैं यानी ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य इनमें है इनके मुख्य कार्य। सर्वोच्च स्तर पर कंपनी में सारा सर्वे सर्वा जितना भी होता है वो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है। तो कंपनी में समस्त जो कार्य जो हमने इसी चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रबंधकों के 5 मुख्य कार्य हैं, ये उच्च स्तरीय प्रबंध जो है ये 5 मुख्य कार्य करते हैं। तो इनके जो मुख्य कार्य हैं वो है नीतियों का निर्माण करना, यानी नीतियाँ बनाना। नीतियाँ बनाना यानी किस तरीके से कंपनी में काम होगा, किस तरीके से योजना बनाई जाएगी, ये सारे कार्य जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके नीतियों का निर्माण करना। इसमें जो इनका मुख्य कार्य है नीति निर्माण करना है। इसके बाद जो इनके अन्य कार्य हैं यानी लिविंगस्टन के अनुसार जो प्रोफेसर्स हैं, ये प्रबंधकों के जो पद पढ़ रहे हैं हम, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रबंधकीय स्तर पर जो राइटर्स हैं उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च की हैं। उन रिसर्च के आधार पर ये स्तरों का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो लिविंगस्टन है, प्रोफेसर लिविंगस्टन है, इनके अनुसार जो उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य हैं वो आपके पहला कार्य है निर्णयात्मक कार्य। अब क्योंकि ये सर्वोच्च स्तर का प्रबंधक होता है, फर्स्ट लेवल का प्रबंधक होता है, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कंपनी का नियोजन करना, यानी कंपनी में किस प्रकार से योजना बनाई जाएगी, साल भर कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उनको किस किस पद पर लगाना है, कहाँ कहाँ पर कितने कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, अधिकारियों को कौन से पद देने हैं, उनके पद के अनुसार उनको कौन कौन से जो अधिकार हैं वो सौंपने हैं, कौन कौन से जो दायित्व हैं वो देने हैं। तो ये लिविंगस्टन के अनुसार जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य हैं वो पहला है निर्णयात्मक कार्य। तो जो ये उच्च स्तर का प्रबंधक होता है ये समय समय पर अनेक प्रकार के निर्णय लेता है। योजना बनाने से संबंधित निर्णय लेता है, जो उत्पादन है उससे संबंधित निर्णय लेता है, अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय लेता है, अनेक प्रकार के कामों से संबंधित निर्णय लेता है। तो ये जो कार्य कहलाता है इसका निर्णयात्मक कार्य कहलाता है। इसके बाद सेकंड इसका कार्य है मंशा जानना। मंशा जानना का मतलब है कि जो अलग अलग प्रबंधकों के पद पर जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जैसे मध्य स्तरीय प्रबंध है आपका, प्रथम पंक्ति जो तृतीय स्तर का प्रबंध है, या कर्मचारी हैं, इनकी मंशा जानता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से क्या कार्य कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो कार्य करना चाहता है या नहीं चाहता है। ये जो इसका कार्य है वो मंशा जानना से संबंधित है। इसके बाद है न्याय संबंधी कार्य। अब क्योंकि जो उच्च स्तरीय प्रबंध है वो सारे प्रबंधकीय कार्यों को निम्न स्तर तक यानी प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय और कर्मचारियों तक उन कार्यों का डिवाइडेशन करता है, बांटता है उन कार्यों को। तो उन कार्यों को जो उनके द्वारा दिए गए हैं या बांटे गए हैं उनकी तुलना करने का कार्य जो है वो न्याय संबंधी कार्य कहलाता है। यानी जो उच्च स्तरीय प्रबंध है वो ये देखता है कि किस व्यक्ति को
किस पद पर कितना कार्य दिया गया है और उस पद के अनुसार उसने उतना कार्य उतने समय में किया या नहीं किया, ये उसकी तुलना करता है। और अगर ये जानता है कि तुलना करने के पश्चात कि उसे जितना कार्य दिया गया उतना कार्य उसने किया या नहीं किया, तो उसकी सुधारात्मक कार्यवाही भी ये करता है। इस प्रकार से उच्च स्तरीय प्रबंध के ये जो तीनों कार्य हैं ये मुख्य कार्य कहलाते हैं। इसमें आपके जो डिवाइडेशन है वो सेम ऐसे ही रहेगा, तीनों स्तर ऐसे कैसे रहेंगे, इनके मुख्य कार्य अलग तरीके से पूछे जाएंगे और जो अन्य कार्य हैं वो अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये मुख्य कार्य आपके यहाँ समाप्त हो गए। अब इसके बाद जो चलेंगे वो अन्य कार्य चलेंगे। तो ये इतना ही समाप्त हो गया है। आपको मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि जो भी आप ये पढ़ रहे हैं उसको टॉपिक वाइज जो पढ़ाया जा रहा है जैसे भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के हिसाब से आप उसके किताब के टॉपिक में से जो है वो एक बार चेक कर लें कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है और हमको क्या समझाया जा रहा है। जब भी आप इस चीज़ को पढ़ो तो आप अपने बुक खोलो, उस बुक में वो टॉपिक देखो और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको पढ़ो और समझो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।